हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसके हम पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस दोनों ही स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में बातें हैं इस थ्योरी के बारे में। ये सबसे पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार he was the first person to describe the nature of bonding in coordination complexes। जो ये coordination complexes थे उनमें एटम्स, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और जो लिगेंड्स हैं वो किस तरह से अटैच्ड थे, उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। और ये फर्स्ट थ्योरी थी और ये स्विस केमिस्ट थे और उन्होंने अपनी ये थ्योरी 1893 में प्रपोज की थी। 1893 में ये थ्योरी आई थी और इस थ्योरी ने डिस्क्राइब किया था फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। कई कॉम्प्लेक्सेस के जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर है उनको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये भी जनरल लाइंस ही हैं अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स दिए थे फॉर्मेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह से बने हैं उनके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स दिए थे और पहली थ्योरी इन्होंने दी थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने अपनी इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था 1913 में और ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। इसलिए ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और इनकी थ्योरी ने मेटल लिगेंड बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं वो भी एक्सप्लेन किया था और लिगेंड्स किस तरह से अरेंज है मेटल एटम के अराउंड, कि वो 3D स्पेस में किस तरह से अरेंज है वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने स्टडी किए थे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में रिएक्शन करा के, उनके डिफरेंट रेशोज़ में उनके रिएक्शन कराए थे और उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। एक बार से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फ्रेड वर्नर फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। मतलब ये फर्स्ट ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की थी और 1893 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, प्रपोज की थी वो थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बताए थे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के और इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। उनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे और इन्होंने इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता था 1913 में और ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। और इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड्स इन्होंने बताए थे और किस तरह से 3D में ये अरेंज हैं। और इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया था रिएक्शन करा के कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में। अब बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स की। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वो दो टाइप्स की वैलेंसीज एग्जिबिट करता है, दो तरह की वैलेंसीज वो शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। आज की डेट में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। और ये प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं, मतलब ये वेरी कर सकती है। कैसे? अब जैसे आयरन है, आयरन Fe+2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, इसीलिए ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, इट इज़ आयनाइजेबल। और जो ये प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं, अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज किससे सेटिस्फाई होगा? नेगेटिव आयन से, तो नेगेटिव आयन से ये सेटिस्फाइड होती हैं। और जब भी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा होता है
जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स के, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा होता है। जैसे मान लो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, 3+ है, 2+ है, जो भी चार्ज होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो चार्ज है ये किस पे डिपेंड करेगा, मेटल एटम के ऊपर, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो लिखा कहाँ जाएगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। फिर उसके बाद जो ये प्राइमरी वैलेंसीज होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, कोई डायरेक्शन में ये लोकेटेड नहीं होती। अगर ये किसी भी डायरेक्शन में लोकेटेड नहीं है तो ये कोई भी ज्योमेट्री नहीं देंगे कॉम्प्लेक्सेस को, इसका ज्योमेट्री में कोई भी रोल नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फिर उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है किसी भी मेटल एटम आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने बॉन्ड्स लिगेंड्स के साथ बनाता है दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ जितने भी बॉन्ड बनेंगे, मे बी 4 बने किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी में 6 बने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। और ये नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब ये वेरिएबल नहीं होती है। अगर कोई मेटल फॉर एग्जांपल CO है, अगर ये CO 6 ही बॉन्ड बना रहा है लिगेंड्स के साथ तो वो हमेशा 6 ही बनाएगा, चाहे वहाँ पे हम लिगेंड कोई भी चेंज कर दें तो बॉन्ड 6 ही बनेंगे। और ये नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती है और पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती है, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल आयंस इनसे ये सेटिस्फाइड हो सकती हैं, दोनों भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिखा Fe, इसके साथ हमने लिख दिया H2O4 और साथ में Cl2, ऐसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया। तो यहाँ पे H2O क्या है, न्यूट्रल, और Cl क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से ही सेटिस्फाइड हो सकती है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी होती है, यहाँ पे इनसाइड आएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी होती है। ये जो नंबर्स हैं ये ही कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे Fe H2O6 ये लिखा हमने, इसके ऊपर मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बाहर जो चार्ज है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो है अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ इनसाइड आएगा, रिटन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये डायरेक्शनल होती हैं, मतलब ये एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, यहाँ इनसाइड है, ये एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, यानी ये एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को। तो इसकी समरी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। और प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल है, मतलब ये वेरिएबल है, और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये फिक्स्ड है, ये नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में हम जो है डेफिनेशन वगैरह इसकी स्टडी कर चुके हैं, और मैंने इसका टेबल भी शेयर कर दिया था। और नेगेटिव आयंस दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। और सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्टेड होती हैं पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, तो एक ज्योमेट्री देती हैं कॉम्प्लेक्सेस को। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ना तो ये कलर एक्सप्लेन कर पाई थी कॉम्प्लेक्सेस का, ना ही उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किसी सॉल्यूशन से अगर हमने लाइट को पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है कॉम्प्लेक्सेस की, इसका रीज़न भी नहीं बता पाई थी थ्योरी। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का क्या कारण है वो भी नहीं बता पाई थी। एक तो डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं बता पाई, डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं बता पाई, और ये रीज़न नहीं बता पाई कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, बाकी क्यों नहीं बनाते हैं। हमें जनरली निकल, आयरन,
कोबाल्ट, कॉपर, इन्हीं के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। बाकी क्यों नहीं बनते हैं कंपाउंड्स इनके, स्कैंडियम का कंपाउंड क्यों नहीं बनता है, वैनेडियम वगैरह का क्यों नहीं बनते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस जनरलाइजेशन में, तो उसको ये नहीं बता पाई थी। तो ये है हमारी वर्नर्स थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।